अनमोल नाम के गांव में एक गरीब किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब थे। उसी बात से उसकी पत्नी और बेटी चिड़चिड़ी सी रहने लगे। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, देखो जी, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं ये कह रही थी कि तुम कोई काम धंधा ही कर लो, जिससे 4 पैसे कमा सको। तुम ठीक कह रही हो, मैं बाहर जाकर कोई काम देख कर आता हूँ। और वह काम की तलाश में निकल जाता है। फिर रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। क्या बात है भाई, तुम परेशान लग रहे हो? परेशानी की ही बात है। मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है और कोई काम धंधा भी नहीं मिल रहा है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? अरे तुम एक काम करो, सेठ रामलाल के यहाँ जाओ, उसे अपनी परेशानी बताना, वह तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ काम दे देंगे। क्या सच में? तो फिर ठीक है, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वह किसान सेठ के घर को चल देता है। वह सेठ और उसका बेटा अपने घर में होते हैं। तभी किसान वहां पहुंचता है। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम। अरे भाई कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। सेठ जी, मुझे मंडल ने भेजा है। मैं एक किसान हूँ। मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है। यहाँ कोई खैरात बट रहा है, आ जाते हैं कहीं से भी मुंह उठा के। रुको बेटा, ये यहाँ खुद नहीं आया है, उसकी मजबूरी यहाँ उसे लेकर आई है। अरे पापा, मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, तू ये बता, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ तेरी? सेठ जी, मुझे मेहरबानी करके कोई नौकरी दे दीजिए। मेरे परिवार का पेट पल जाएगा। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी मदद करें। देख भाई, तेरे जैसे आदमी को मैं जानता हूँ। तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरी पत्नी और बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कृपया मुझे नौकरी दे दीजिए। फिर सेठ का बेटा उसे आंखें दिखाकर भगा देता है। बेचारा किसान दुखी होकर वहां से चला जाता है। मम्मी, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पापा काम ढूंढने गए हैं। काम ढूंढ कर ही वापस आएंगे, तुम चिंता मत करो, वो आते ही होंगे। तभी किसान वहां आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला या नहीं? कल्याणी, मैं एक सेठ के यहाँ गया था, उसने मुझे बेइज्जत कर भगा दिया। कोई बात नहीं जी, हमारी किस्मत खराब है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है कल्याणी, मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन बहुत जोर की बारिश होती है और वह सेठ भीगता हुआ आता है। अरे ये तो वही सेठ है जिसके घर पर मैं नौकरी मांगने गया था। लगता है ये बारिश से परेशान है। किसान सेठ को बुलाकर कहता है, अरे सेठ जी, बारिश में मत भीगिए, बीमार हो जाओगे। मेरे घर के अंदर आ जाए, बारिश चले जाए तब चले जाना। फिर सेठ किसान को देखकर सोचता है, ये तो वही आदमी है जो मेरे पास नौकरी मांगने आया था और मैंने उसे भगा दिया था। चलो थोड़ी देर इसी के घर में काट लेता हूँ। फिर सेठ किसान के घर में चले जाता है। किसान आदर से उसे अपने घर में ले जाता है। सेठ जी, यह मेरा घर है, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसे अपना ही घर समझिए। अरे कल्याणी, देखो कौन आया है। तभी किसान की पत्नी और बेटी वहां आती है। क्या हुआ पापा, और यह अंकल जी कौन है आपके साथ? अरे बेटा, यह वही सेठ जी है जिसके घर नौकरी मांगने गया था। बेचारे बाहर बारिश में भीग रहे थे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, भाभी जी रहने दीजिए, बारिश रुक चुकी है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। और तुम कल से काम पर आ जाना, मैंने तुम्हें काम पर रख दिया है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, कल से गोदाम में आ जाना। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं जरूर आऊंगा। सेठ वहां से चला जाता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, देखा आपने, सेठ ने नौकरी दे दी है। तुम सही कह रही हो कल्याणी, सेठ इतने बुरे नहीं जितना हम सोच रहे थे। नौकरी देकर सेठ ने बहुत अच्छा काम किया है।
हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखे हो तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।